वो आपकी औरंगजेबी मानसिकता है जो सत्ता के कारण नशा से फूट रही है। मार मार के घसीटते हुए जैसे जानवरों को मारते हैं वैसे लेके आए, ये कहाँ की इंसानियत है। जब तुम्हें उसने कह दिया 5 मिनट रुक जाओ, क्या आफत हो गई? अरे मर्द होते तो बोलते ना, ध्यान पैसा खाने में है। अपने लोग पीछे भेजे उसके, दीनदयाल उपाध्याय उसको भेजा, फिर आरएमएल भेजा, फिर उसको उठा के लाने की कोशिश की गई कि उससे सौदेबाजी कर रहे हैं, तुझे इतने पैसे दे देंगे। तू जानता नहीं मैं एमएलए का रिश्तेदार हूँ, एमएलए मेरा मामा है, तेरे को छोड़ेंगे नहीं। ये आपने बहुत ही गलत किया, ऐसा बर्दाश्त हम बिल्कुल नहीं करेंगे। हम सफाई कर्मचारी के साथ पहले भी थे और सदैव रहेंगे। नमस्कार, आप लोग देख रहे हैं तेज तर्रार और मैं हूं आपके साथ आफरीन खान। राजधानी दिल्ली के तिलक नगर इलाके में इस वक्त मेरी मौजूदगी है और आपको पता होगा कि हाल ही में एक बहुत ही सनसनीखेज मामला सामने आया जहां पर एमएलए जरनैल सिंह के भांजे के ऊपर आरोप लगे कि उसने सफाई कर्मचारी को बेरहमी से पीटा, घसीटते हुए 3 गलियों तक ले जाया गया और उसके बाद जो उसकी हालत है बेहद ही गंभीर हो गई। अब इसको लेकर यहाँ पर ये तिलक नगर का एरिया आपको नजर आएगा, यहाँ पर जोरदार प्रदर्शन किया जा रहा है जिसमें बीजेपी के वरिष्ठ नेता राजीव बब्बर जी भी मौजूद है। उनसे भी इस पूरे मुद्दे को लेकर बातचीत करेंगे कि आखिर आज जब कॉकरोच जनता पार्टी का भी एक प्रोटेस्ट हो रहा है जंतर मंतर पर, तो आज का ही दिन क्यों चुना गया? क्या ये लोग वाकई में उस सफाई कर्मचारी के साथ खड़े हैं? तमाम सवाल हम उनके सामने रखेंगे। खबर को अंत तक जरूर देखिएगा। देखिए, इस वक्त बीजेपी के वरिष्ठ नेता राजीव बब्बर जी मेरे साथ मौजूद हैं और ये जो घटना हुई है इसे लेकर हम इनसे बातचीत करेंगे। सर, बहुत स्वागत है आपका हमारे चैनल पर। मैं जानना चाहूंगी, जिस तरीके से एक सफाई कर्मचारी की पिटाई का मामला सामने आया, जो जरनैल सिंह है, एमएलए है, उनके भांजे पर गंभीर आरोप लगे जिसे लेकर उस दिन भी प्रोटेस्ट हुआ, आज से 2 दिन पहले आज आप यहाँ पर पहुंचे हैं, क्या कुछ मैसेज जो है आप जनता को देना चाहेंगे? देखिए, ऐसा है कि 10 साल से ये सत्ता में इनकी सरकार, केजरीवाल मुख्यमंत्री और जरनैल सिंह उनका लाडला बेटा, 10 साल से इन्होंने सफाई कर्मचारियों के लिए कुछ नहीं किया, सुध भी नहीं ली, उनकी लड़ाई भी नहीं लड़ी। आपकी मानसिकता, क्योंकि सत्ता अब दिमाग में चढ़ गई, जब आपके दिमाग में चढ़ी तो आपके रिश्तेदारों के दिमाग में चढ़ गई। और एक टिप्पर जा रहा है, उसमें आप तीसरे फ्लोर से कूड़ा फेंक रहे हो, वो गलती से टिप्पर आगे हो गया, आपका कूड़ा मिस हो गया। इस बात पर आप नीचे आकर जो आपने उसकी पिटाई करी है, वो उसकी पिटाई नहीं है, वो आपकी मानसिकता है, वो आपकी औरंगजेबी मानसिकता है जो सत्ता के कारण नशा से फूट रही है। इसलिए हम, क्योंकि पिछड़े लोक कल्याण सभा जिसका मैं चेयरमैन हूँ, हम पिछले 25 साल से सफाई कर्मचारियों के लिए काम कर रहे हैं। इनके पक्के होने का, इनका लेफ्ट आउट केसेस, इनके कंपनसेशन ग्राउंड के केसेस, हम इनकी लड़ाई लड़ रहे हैं। इसलिए आज हम इनकी आवाज़ उठाने आए हैं। अभी एक FIR दर्ज हुई है। हमारे सभी नेता, जसवंत जी, लवली जी, बिट्टू जी, ढंग साहब, ये सब नेता, हमारे अभी जी, ये सब जाएंगे अभी और जाकर थाने में उसका फॉलोअप लेंगे। ऐसे आदमी करण, जिसने ये बदमाशी करी है, जो सो कॉल्ड पूरा का पूरा जिसको संरक्षक जो है एमएलए साहब ने दिया हुआ है, उसके खिलाफ हम जो है FIR होने के बाद उस पर एक्शन कराएंगे। और दूसरा, उस कर्मचारी को भी हम बल देंगे कि तुम चिंता मत करो, हम तुम्हारे साथ खड़े हैं, ये अन्याय को हम होने नहीं देंगे। जैसे अभी तक आम आदमी पार्टी की तरफ से कोई भी स्टेटमेंट जारी नहीं किया गया, किसी तरह की कोई माफी नहीं आई जरनैल सिंह की तरफ से भी, तो इसे आप कैसे देख रहे हैं कि क्या उनके ऊपर ये नशा चढ़ के बोल रहा है सत्ता का? एक स्टेटमेंट अभी आएगी कि ये जो लड़का जिसने मारा है, इसका आम आदमी पार्टी से कोई लेना देना नहीं है, आएगी। धीरे धीरे बोलना शुरू किया है, तो ये स्टेटमेंट जरूर आएगी। और कोई स्टेटमेंट देने को है नहीं, बाकी तो पिकनिक चल रही है। विधायक बनने के बाद रील बन रही है। काम जो है तिलक नगर में रील पे ही हो रहा है, रियल में नहीं हो रहा। आज के दिन जो आपने प्रोटेस्ट चुना है, अब मेरे ख्याल से इसके बाद विपक्षी जो नेता है वो जरूर ये कहेंगे कि आज जो है कॉकरोच जनता पार्टी का प्रदर्शन था, तो क्या उसी से ध्यान भटकाने के लिए आपने आज का दिन चुना है? देखिए, ऐसा है, इस लोकतंत्र में कोई भी आदमी अपने विचार प्रकट करना चाहे वो कर सकता है, नई पार्टी हो, कोई हो, उसको रोकना हमारा अधिकार ही नहीं है। लेकिन तिलक नगर में पिटाई आपने की, आपके भांजे ने गुंडागर्दी की, आम आदमी पार्टी के लोगों ने पिटाई करी, फिर पूरी कोशिश करी कि FIR ना हो। अब उसके खिलाफ अगर सफाई कर्मचारी आंदोलन करेंगे
जब आपने मारा ही 5 दिन पहले है तो आंदोलन भी आज होगा, पहले तो नहीं हो सकता। तो इसका कोई लेना देना नहीं है। विपक्ष को ये बोलना ही चाहिए क्योंकि उनके पास अब बोलने को कुछ नहीं है। ये बहुत बड़ी भूल है कि आप किसी सफाई कर्मचारी को मारें, इसको भगवान भी माफ़ नहीं करेंगे। जैसे दिल्ली में क्राइम तो बहुत सारे होते हैं, लेकिन इस मुद्दे को क्या इस वजह से उठाया जा रहा है क्योंकि यहाँ पर आम आदमी पार्टी के नेता जर्नैल सिंह से रिलेटेड चीज़ें आ रही, क्या ये वजह है क्योंकि विपक्षी नेता जल्दी ये सवाल भी उठा सकते हैं? तो मान लो कोई पीटने वाला, सफाई कर्मचारी को पीटने वाला कोई दूसरा हो तो भी हम उसका विरोध करेंगे। आपकी मानसिकता है बेसिकली, आपके सिर में ऐसा क्यों करता है आदमी? अगर आप ध्यान से समझो, जब आपको किसी चीज़ का नशा होता है तब आप करते हैं ऐसे। नशा दारू का भी हो सकता है, नशा सत्ता का भी हो सकता है। सत्ता का नशा, अरे भाई मैं कह रहा हूँ मान लो उससे गलती ही हुई, अरे भाई उसका इंचार्ज है, उसका सुपरवाइज़र है, उसका जेई है, उसका फिर आपके पास डिप्टी कमिश्नर है, फिर उसके बाद कमिश्नर है। अरे आप उसकी शिकायत करो, ये ठीक काम नहीं कर रहा है, मारोगे आप। मारना तो कहीं से भी सही नहीं। एक सवाल और आपसे मैं भी पूछना चाहूंगी, जिस तरीके से अभी आपने भी सुना होगा कि मेरा मामा विधायक है, मेरा कोई कुछ नहीं कर पाएगा, तो आ जाते हैं वीआईपी कल्चर पर। सिर्फ आम आदमी पार्टी की बात ना करके औरों को भी देखा जाए, जैसे हम कभी ऑफिस में जाते हैं, किसी एमएलए के ऑफिस में गए, कहीं पर भी गए, उनके पीए हो गए या छोटे से छोटा कोई वर्कर भी हो गया, वो सीधे मुंह बात तक नहीं करते। तो क्या लग रहा है सब ही इस कल्चर को अपनाते हैं? देखो मेरी इसमें बड़ी सीधी सोच है और मैं इसमें कभी भी शब्द रोक के बोलता नहीं। जिसको भी सत्ता का नशा हो रहा है वो गलत कर रहा है, उसमें मैं पार्टी की बात नहीं कर रहा, मैं मुद्दे की बात कर रहा हूँ। तो क्योंकि हम आज जो बात कर रहे हैं, मारने के बाद ये बिट्टू जी आपको बताएंगे कि विधायक जी का रोल क्या था। अपने लोग पीछे भेजे, उसके दीनदयाल उपाध्याय उसको भेजा, फिर आरएमएल भेजा, फिर उसको उठा के लाने की कोशिश की गई कि उससे सौदेबाजी कर रहे हैं, तुझे इतने पैसे दे देंगे। अरे भाई, अगर आप समझदार होते, आपके मन में सत्ता का नशा नहीं होता, आप जाते भाई मेरे से बहुत बड़ी गलती हो गई, मुझे माफ़ कर दो, ठीक है। वो नहीं किया और आपने सब तरीके का प्रपंच किया। इसलिए मेरा ये कहना है कि ये सत्ता का नशा जो है वो चढ़ चढ़ के बोल रहा है और जनता समझदार है, जनता उसको सेटल कर देगी। ये जो मुद्दा है क्या है, एक राजनीतिक मुद्दा है या वाकई में आप लोगों को सफाई कर्मचारी की चिंता है? आप इनसे पूछिए, इस सफाई कर्मचारी की लड़ाई में आज नहीं लड़ रहा, 25 साल से लड़ रहा। लेफ़्ट आउट केसेस ख़त्म कराए मैंने, ठीक है, मुझे 7 साल लगे उसको ख़त्म कराने में। कंपनसेशन ग्राउंड की नौकरियां ख़त्म हुई, अब सिर्फ 500-600 रह गई। हम लगातार लड़ाई लड़ रहे हैं, लगातार इनका कैशलेस हो जाए, इनको जोन में दिक्कत ना हो, हम लड़ाई लड़ रहे हैं। वो हमारे लिए मुद्दा है, हम उनके लिए काम करते हैं और हम उनके लिए काम करते रहेंगे और हम लोगों को दिखाने के लिए काम नहीं कर रहे और हम रील बनाने के लिए भी काम नहीं कर रहे। एक आखिरी सवाल सर मेरा आपसे ये होगा, जिस तरीके से अभी आप अपनी बातें रख रहे थे, आपने पिछली सरकारों को कहा कि उन्होंने ये नहीं किया, वो नहीं किया, तो अब जैसे आपकी सरकार दिल्ली में आ चुकी है, बीजेपी यहाँ पर आ गई, तो अब आप लोग क्या करेंगे दिल्ली की जनता के लिए और इस तरीके से जो कर्मचारी हैं उनके लिए? 878 के करीब हमने अभी तक पक्के कर दिए। मेरे ख्याल से अगर मैं गलत नहीं कह रहा तो कोई 180 के करीब फाइल और तैयार है, जिसको हमने कागज़ पूरे कर लिए। हम लगातार काम कर रहे हैं, उसका भी एक कार्यक्रम हम माननीय मुख्यमंत्री जी को कहेंगे करें और उसको करके दें। तो हमारा मुद्दा बहुत स्पष्ट है कि हम इन सफाई कर्मचारियों को पक्का करने की लड़ाई लड़ेंगे और भारतीय जनता पार्टी की सरकार उसमें मदद कर रही है, वो और तेजी से मदद करे उसके लिए प्रयास करें। बिट्टू जी, क्या कहेंगे आप पूरे मामले को लेकर, जिस तरीके से एक शख्स की बेरहमी से पिटाई कर दी जाती है, हालांकि चाहे वो कोई भी व्यक्ति होता, उसे इस तरीके से पीटने का अधिकार तो मेरे ख्याल से किसी को भी नहीं होता है। बिल्कुल जी, और पीटा भी उसको जो हमारी सेवा के लिए हमेशा तत्पर तैयार रहते हैं। जो कोरोना का समय भी क्या सिर्फ थोड़े से 13,000 तनख्वाह थी उस समय महीने की, और उसे अपनी जान की परवाह करते हुए कोरोना घर घर से कूड़ा उठाया उन्होंने उन लोगों को। और वो जो हेल्पर है जो कूड़े वाली गाड़ी के साथ होता है, उसका काम होता है कि हमारे जो बुजुर्ग हैं वो कहीं कूड़ा ना ऊपर करके ना फेंक सके, तो उनसे हाथों से लेके घर से और अपने आप उसको गाड़ी में फेंकना, ये उसका काम है। और उसकी गलती इतनी थी कि वो उसने बोल दिया कि गली छोटी थी और पीछे से पुलिस वाला आ रहा था कि किसी के ऊपर गिर ना जाए। हाँ जी, उसके थोड़ी गाड़ी आगे ली, उनको रोका माता जी को, उनके जो बहन है विधायक की, कि अभी मत फेंकना, मगर वो थोड़ी सी गाड़ी आगे ले गई, उन्होंने फेंक दिया और वो नीचे गिर गया। बस यही उसकी गलती थी। वो आगे गया, 16 नंबर गली से 13 नंबर गली तक गया, 13 से उसको मार मार के घसीटते हुए जैसे जानवरों को मारते हैं वैसे लेके आए। ये कहाँ की इंसानियत है?
सर एक सवाल विपक्ष जरूर पूछेगा, वो मैं चाहूंगी कि आप लोगों से पूछा जाए, दिल्ली में क्राइम तो बहुत होते हैं, चाहे वो रेप की बात की जाए, लूटपाट की बात की जाए, मर्डर की बात की जाए, आप सिर्फ इस मुद्दे को क्यों उठा रहे हैं? बाकी मुद्दों के लिए आप इस तरीके से क्या कभी आगे आए हैं? ये जो मुद्दा है ये इंसानियत का मुद्दा है, इसमें कोई राजनीति नहीं है। एक कर्मचारी का मुद्दा है, इसलिए इस मुद्दे के पीछे सभी इंसान जितने दिल को छू गया, जैसे मारते हुए वीडियो देखी गई। मैं आपको बताना चाहता हूँ, एक भावना मित्तल है, वो यूट्यूबर है, उसके साथ उसने ये इसको कवर किया, वीडियो बनाई, उसके 7 मिलियन व्यूज़ आए और उस व्यूज़ को देखते हुए जर्नैल सिंह ने रातों रात उन्होंने नए अपने अकाउंट बनाए फर्जी अपने। मेरे को इसलिए मालूम है, मैं जाति तौर से जर्नैल को जानता हूँ। अपने ऑफिस में कम से कम 10-15 आदमी बिठा के और वो सबको अलग अलग कमेंट लिखवाते हैं। वो बहन के खिलाफ इतने भद्द, और मैं बता नहीं सकता, मैंने पढ़े हैं, मेरे को दिखाए उन्होंने, कि कहने का मतलब तुम्हारे घर में माँ और बहन नहीं है, कि तुम किसी की माँ का बहन के लिए ऐसे बोल रहे हो। वो क्यों? क्योंकि वो एक इंसान, वो न्यूट्रल है, वो तो बेचारी यूट्यूबर है, उसने देखा पीटते हुए, जानवरों की तरह मारते हुए, और ख़ुद को वो उस समय कह रहा था कि तू जानता नहीं, मैं एमएलए का रिश्तेदार हूँ, एमएलए मेरा मामा है, तेरे को छोड़ेंगे नहीं। कहने का मतलब ये बातें वो इंसान को छू गई सबके दिलों ने, जिसने देखा इस सतह मारते हुए। और दीनदयाल, जैसे इनको दीनदयाल में भेजा अपना एलएमसी के लिए, उसके पीछे गुंडे अपने भेज दिए जर्नैल ने। उसके बाद में हमारे पास वीडियो हैं, उसके बाद राम रोया हॉस्पिटल में उसके पीछे तक वहाँ तक गए। पहले तो उसको पूरा डराया, परिवार को, उसके भाभी को, उसकी बीवी को, उसके भाई को। जब वो थोड़े से घबराए और नहीं माने तो उसको फिर पैसे देने की कोशिश की। वो मैं आपको दिखाऊंगा, वीडियो में मेरे पास है, कि कोने में ले जाके उसको कुछ दे रहे हैं। कहने का मतलब इतनी गुंडागर्दी, पहले उसको मारो, फिर अभी तक इतने दिन हो गए, अभी तक माफ़ी तक ना मांगना, ये काहे का इंसान है? हमें अगर दिलेरी है तो वही यही इंसान कहता है कि इंसानियत के लिए खड़े हो गए। अगर गलती की है तेरे भांजे ने तो आगे माफ़ी मांग लो। कोई माफ़ी मांगने से कोई नीचा नहीं होता, मगर जो 4 बार का जीता विधायक का जो हंकार, जो वो ईगो है, वो कहाँ से टूटने देगी? किस तरीके से ये मामला सामने आया जहां पर एक सफाई कर्मचारी की बेरहमी से पिटाई की, उसकी गर्दन की हड्डी टूट गई? किस तरीके से देख रहे हैं, क्या वाकई में इस इलाके में इस विधानसभा में गुंडागर्दी देखने को मिल रही है? देखो, एक कहते हैं ना, कोई लोग कहते हैं कूड़े वाला है, कूड़े वाला वो नहीं है, कूड़े वाले तो हम हैं। जहाँ देश का प्रधानमंत्री उनके पैर छू रहे हैं, पैर धो रहे हैं, और यही एमएलए उनके रिश्तेदार, तुम उसको मार रहे हो। और एक आदमी नहीं है, जब तुम्हें उसने कह दिया 5 मिनट रुक जाओ, क्या आफत हो गई? अगर 5 मिनट बाद कर देता, वो फेंक देता, कोई मोटरसाइकिल वाला उसके ऊपर गिर जाए, 3री मंजिल से आप फेंक रहे हो, कितना बड़ा आप अपराध कर रहे हो। किसी के मोटरसाइकिल के ऊपर गिर जाए, किसी के ऊपर कूद जाए, इसका मतलब तुम्हारी तानाशाही है। तुम एमएलए के भांजे हो गए, तुम एमएलए के रिश्तेदार हो गए, तो आप कुछ भी करोगे? ये तो गलत है। आप किसी को मारना और किसी के साथ में 5-7 जनों को और बुला के मारना, ये आपने बहुत ही गलत किया। ऐसा बर्दाश्त हम बिल्कुल नहीं करेंगे। क्या लग रहा है कि जो एमएलए हैं उनके वो रिश्तेदार हैं, तो क्या उनमें कोई सजा मिलेगी भी या नहीं? सजा मिलेगी, मिलेगी क्यों नहीं मिलेगी। ये सफाई कर्मचारी हैं, हम इनके साथ खड़े हैं। ईंट से ईंट बजा देंगे माननीय जर्नैल सिंह जी, या तो गलती मान लें, नहीं तो ईंट से ईंट बजाने वाले देर नहीं करेंगे। ऐसा अन्याय हम नहीं बर्दाश्त करेंगे। हम सफाई कर्मचारी के साथ पहले भी थे और सदैव रहेंगे। अरे मर्द होते तो बोलते ना, ध्यान पैसा खाने में है। एमएलए की गुंडागर्दी, जर्नैल सिंह। देखिए, यहाँ पर मौजूद लोगों से भी हमने बातचीत करने की कोशिश की, और जो बीजेपी के वरिष्ठ नेता हैं राजीव बब्बर जी, उनसे भी हमने बातचीत की। जो सवाल मुझे लग रहा है पूछने चाहिए थे, मैंने पूछे, क्योंकि जो विपक्ष है, शायद जो 2-3 सवाल मैंने करे वो सवाल उनसे भी आते, और कुछ जनता के मन में भी सवाल होंगे। मैंने अपनी तरफ से कोशिश करी, क्योंकि जितना टाइम मुझे मिला उसमें मैं जितने ज़्यादा सवाल पूछ पाऊँ वो मैंने पूछने की कोशिश की है। अगर आपके भी कोई ऐसे सवाल है जो आप चाहते हैं कि हम इन लोगों से पूछा करें, तो आप हमें कॉमेंट करके बताइएगा। जब भी हमें मौका मिलेगा किसी भी नेता से बातचीत करने का, हम आपके सवाल भी उनके आगे जरूर रखेंगे। आज के लिए इतना ही, मुझे दीजिए इजाजत। दिल्ली से कैमरा पर्सन रमन के साथ मैं आफरीन खान। अगर आपको हमारी ये वीडियो पसंद आई हो तो इसे लाइक एंड शेयर करना बिल्कुल भी ना भूलें। इसके साथ ही हमारे चैनल तेज तरार को जरूर सब्सक्राइब करें, और हाँ, बेल आइकन को दबाना बिल्कुल भी मत भूलिएगा, जिससे दिल्ली से जुड़ी तमाम खबरों की नोटिफिकेशन सबसे पहले आप तक पहुंचे।